श्री परम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों की एक समस्या है, जहाँ भी हम बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, और लोग अपनी जो समस्या है वो दिखाते हैं, तो एक ही समस्या दिखाते हैं कि जब ये बातें सुनते हैं तो अच्छी लगती हैं, इसी तरह स्वाध्याय कर दे तो अच्छा लगता है। लेकिन इससे अतिरिक्त जब दूसरे समय में होते हैं तो फिर हम तो वैसे ही अपने आप को पाते हैं। सुनते समय मन में एक संतोष, एक शांति, पवित्रता, हमारा निश्चय ये होता है कि हम प्रतिक्रिया ना करें, शांत रहें, और शांत रहते हुए समस्याओं का समाधान करें, शांत रहते हुए समस्याओं को फेस करें। ऐसा जो निश्चय होता है वो निश्चय अडिग नहीं रहता। जब दूसरी परिस्थिति होती है तो सब ज्ञान गायब हो जाता है। प्राय सभी की ये समस्या है। तो सभी की समस्या का क्या समाधान है? ऐसा होता है कि जैसे एक अग्नि होती है, एक समिधाएं होती हैं। जब तक समिधाएं मिलती रहती हैं, अग्नि जलती रहती है। समिधाएं नहीं मिलती तो अग्नि भी बुझ जाती है। अग्निरायुष्मान स समिद्धिरायुष्मान, कुछ वाक्य बड़े तेजस्वी वाक्य बोले गए हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में पिता की तरफ से बोले जाते हैं कि अग्नि आयुष्मान स समिद्भिरायुष्मान, तीन तो आयुषा आयुष्मंतम करोमि। मैं उतनी तुम्हारी लंबी उम्र देखना चाहता हूँ। अग्नि जैसे आयुष्मान है और वो समिधाओं से आयुष्मान है, तो जैसे अग्नि की लंबी उम्र है, पर वो लंबी उम्र ऐसे थोड़ी है, समिधाओं से लंबी उम्र है, तो ऐसी तुम्हारी भी लंबी उम्र में देखना चाहता हूँ। तो लंबी उम्र के जो नियम कानून कायदे हैं, जिस तरह से लंबी उम्र होती है, उनको यदि हम अप्लाई करें, उनको ध्यान में रखें, तो लंबी उम्र चल सकती है, लंबी उम्र हो सकती है, लंबी उम्र प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बोले जाते हैं। ऋषय आयुष्मंता ते व्रतई आयुष्मंता, देवा आयुष्मंता ते अमृतेन आयुष्मंता। माने एक एक की लंबी उम्र दिखाते हुए ये कहा कि देवतागण अमृतत्व के कारण से लंबी उम्र वाले, प्रशस्त उम्र वाले, केवल लंबी नहीं, सुंदरता से भरी हुई जीवन की कहानी, सौंदर्य से परिपूर्ण, आशा से, उत्साह से, आनंद से, खुशियों से, प्रेरणा से, इन सब से भरी हुई जो जिंदगी है वो कैसे मिलती है। आयुष्मान शब्द संस्कृत में केवल लंबे उम्र के लिए नहीं आता, तेजस्वी जीवन के लिए आता है। लंबी हो या कम हो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेजस्वी जीवन। लेकिन यहाँ इन श्लोकों में लंबा भी कहना चाहते हैं। ये जो वाक्य है, मंत्र वचन है, इनमें लेंथ को भी देखा जा रहा है। क्योंकि संविधान को जब साधन बनाया तो अग्नि को आयुष्मान बताया, और
व्रतों को साधन बताया तो ऋषय आयुष्मंता ते व्रतई आयुष्मंता। व्रत का मतलब होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना। ये दो जो बातें होती हैं उसको, इन दो बातों को उसके द्वारा कहा जाता है, व्रत के द्वारा। ऋषय आयुष्मंता ते व्रतई आयुष्मंता। ऋषिगण आयुष्मान हैं। वो आयुष्मान कैसे हैं? तो बोले व्रत उन्होंने धारण किए होते हैं, व्रत धारण किए हुए होते हैं, इसलिए वो प्रशस्त और लंबा जीवन जीते हैं। मानी व्रत का मतलब वो संकल्प जो अभग्न रूप से निरंतर चलता रहता है, उसको व्रत कहते हैं। जो संकल्प टूटता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कोई आदमी, कोई मेरे को बता रहे कि कोई आदमी 3 दिन तक तो अपने संकल्पों को बहुत जोर से खींचते हैं, 3 दिन के बाद अपना तोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़कर कि भगवान ही करेगा, जब करेगा, हमारे बस की बात नहीं। तो ये जो पुरुषार्थ है वो तो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, लेकिन अपने मन को खुश करने के लिए ऐसी भाषा अपने को सुना देते हैं। मानी अपने उस अंगीकृतम नियमम किमर्थम न परिपालयन्ति, और सुकृतिना कथम परिपालयन्ति। अंगीकृतम अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति, ऐसा वचन मिलता है कि जो सुकृति होते हैं वो स्वीकार की हुई बात को निभाते हैं। तो पुरुषार्थ उनके पीछे मूल में रहता है। ऋषय आयुष्मंता, देव आयुष्मंता, समुद्र आयुष्मान। समुद्र को भी आयुष्मान कह दिया। स्रवंती भी आयुष्मान, जो नदियां निरंतर उसमें गिरती रहती है, इसलिए उनमें भी कोई कमी नहीं आती। ऋषय आयुष्मंता, यज्ञ आयुष्मान से दक्षिणा भी आयुष्मान। यज्ञ जो है वो आयुष्मान है। प्रैक्टिकल व्यवहार में हमें आता है कि यज्ञ करने के लिए हम जाएं और वह दक्षिणा ना मिले तो सारी हिम्मत टूट जाती है। दक्षिणा से उत्साह बना रहता है यज्ञ करने वाले में। वो सोचता भी है कि यज्ञ आए और यज्ञ कराएंगे तो फिर हमें दक्षिणा मिलेगी। जैसे ये काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिनको केवल आजीविका के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वो हमेशा वाट देखते रहते हैं कि कोई हमें काम देने के लिए आए और हम काम करें। ऐसे ही यज्ञ आयुष्मान, यज्ञ करने वाले भी वाट देखते रहते हैं कि कोई यज्ञ करने वाला आए और हम उनका यज्ञ करवाएं, सेवकों की तरह, नौकरों की तरह वो भी, क्योंकि वहाँ साधन मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, अर्थ प्राप्त होता है। तो यज्ञ यूं कह दिया जाए कि यज्ञ करवा करके आओ, वो मतलब बड़े बड़े जो निष्काम कर्म का उपदेश दूसरों को देते हैं और निष्काम जीवन जीना चाहते हैं, वो लोग भी यदि इस काम के लिए भेज दिया जाए कि यज्ञ करवा करके आओ और दक्षिणा ला करके जमा कर दो गुरुकुल में, तो उनका सारा जो तेज है, सारा उनका उत्साह है, वो गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यज्ञ आयुष्मान तो है, पर दक्षिणा भी आयुष्मान। दक्षिणा से आयुष्मान है, दक्षिणा मिलती रहेगी तो यज्ञ चलता रहेगा। दक्षिणा टूटी और यज्ञ भी अपना टूटा, व्रत टूटे और ऋषियों का जो आयु का जो लंबा जीवन है, लंबी उम्र है, वो सब समाप्त हो जाएगी। ऋषियों का और देवताओं का और अग्नि का, समुद्र का, ये सब जो लंबा जीवन है वो समाप्त हो जाएगा यदि उस लंबे जीवन को
सहयोग करने वाले साधन ना मिले तो हमारे जीवन में ये जो समस्या थी उसका समाधान सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है। समस्या यही थी कि जो उपदेश जब सुनते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, पर बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ बातों को उपदेश सुनते समय हमें बिल्कुल पकड़ करके रखना पड़ेगा, अपने को खड़े करके, और उसमें अपने जीवन के समस्या का समाधान वहां पर डालना पड़ेगा कि इसमें तो बहुत अच्छा था, मेरी अमुक समस्या का समाधान हो रहा है, तो फिर बात बन सकती है। 3 बातें होती हैं। एक तो किसी वाक्य का याद रखना, और उस वाक्य को का अर्थ समझना। जैसे वाक्य याद रह जाए, अर्थ ही ना समझे, ऐसा भी होता रहता है। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मंत्र याद करा दिए जाए और उसका अर्थ ही ना समझे, तो ये दूसरी स्थिति होगी। नहीं, मंत्र तो याद हो गया पर अर्थ नहीं समझ रहे, तो अर्थ भी समझना चाहिए, अर्थ भी आना चाहिए। जो वाक्य मंत्र वाक्य ही तो होते हैं, मंत्र बोले और उसका अर्थ ना पता चले तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो मंत्र भी सुने, उसका अर्थ भी सुने, और एक कंडीशन और भी रह जाती है, अर्थ भी पता लग गया पर वो अर्थ हम अपने को खड़ा करके उसको नहीं देखते। बस यूं हो जाता है कि ये होता भी कुछ नहीं, बस यूं ये गफलत सी में रहते हैं। वो मेरे लिए ये मंत्र कहा गया है, मैं कहाँ कहाँ चूक कर रहा हूं, इस तरह से छानबीन करके नहीं देखते। मंत्र मेरे लिए है और मैं कहाँ कहाँ चूकता हूँ, उस बात को सामने नहीं रखते हैं। सामने नहीं रखेंगे तो तीसरी बात पूरी नहीं हुई, और 2 बातों से उतना ज्यादा लाभ नहीं होता है, तीसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी वाक्य, कोई मंत्र, कोई विचार, कोई छोटा सा शब्द भी, छोटा सा शब्द भी तब तक उससे हमें लाभ नहीं मिलता है जब तक कि हम स्वयं को वहां खड़ा करके नहीं देखते। तो स्वयं को खड़ा करके देखने की जो आदत है वो हमें बनानी चाहिए। यदि हम मंत्र से और इन्हीं वचनों से लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें स्वयं को खड़ा करना ही होगा। तो ये जब कहते हैं कि बाहर जा करके हम पहले जैसे हो जाते हैं, कुछ न कुछ असर तो रहता है, पहले जैसे तो नहीं होते, पर मान लीजिए अभ्युगमवाद से हमने उनकी बात ऊपर की कि वो जो है उन्होंने कहा कि हम वैसे ही हो जाते हैं, तो वैसे ही हो जाते हैं तब दूसरी चीजें प्रभावित कर लेती हैं, हमें दूसरी चीजों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ जाता है। दूसरी चीजें कौन सी हैं? पहले वाले अभ्यास, पहले वाली चीजें फिर आ जाती हैं। जैसे किसी शाखा के ऊपर बल प्रयोग किया जाता है, शाखा को खींच करके रखते हैं अपनी तरफ तो खींची रहती है, लेकिन उसी शाखा को छोड़ते फिर अपनी जगह चली जाती है। तो ये देखना चाहिए कि मेरा मन कहाँ कहाँ, अपने को खड़ा करके देखना चाहिए। यही चूक होती है, अपने को खड़ा करके नहीं देखते, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक दे देते हैं, नहीं इसमें तो बहुत बड़ा लाभ है, इसमें तो बड़ा, इससे तो फायदा होता है, लॉजिक दे करके, और वो जो बात कही गई थी उसको इधर उधर कर देते हैं। तो हमारे को बिना लॉजिक दिए यदि किसी गुरु आचार्य ने कोई बात कही है तो उसको स्वीकार करके और उसको बार बार अपने मन में दोहराना चाहिए, बार बार मन में बिठाना चाहिए। हम अपने मन में नहीं बिठाएंगे तो फिर वो चीज तो ठीक है, उस मंत्र भी याद कर लिया और उसका अर्थ भी सीख लिया कि इस वाक्य का ये अर्थ है, शब्द और उसका अर्थ भी पता कर लिया, लेकिन मेरे को खड़ा करके तो मैं नहीं देख रहा हूँ वो
कि मेरे अंदर तो कहीं कमजोरी नहीं है या मजबूती नहीं है, मैं कितना ज्यादा इस वाक्य के साथ अपने आप को संवादी बना करके रहता हूँ या विसंवादी बना करके रहता हूँ। ये जब तक नहीं होगा ना, तो सारा प्रयत्न, सारा किया कराया सब वेस्ट होता जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमेशा ये अपने को खड़ा करके देखें कि मेरे अंदर इस मंत्र के अनुसार कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। अपने आप को धोखा देना भी होता है, दूसरों को भी धोखा नहीं दिया जाता, अपने को भी धोखा दिया जाता है। तो उसको देखना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ अपने को धोखा दे रहा हूँ। ये यदि नहीं कर पाएंगे तो फिर लाभ नहीं हो पाएगा, इसको करना ही होगा। जो ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में उत्कर्ष हो, मेरा जीवन शुद्ध हो, मेरे जीवन में पवित्रता आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में हमेशा उत्साह बना रहे, मेरा जीवन धन्य धन्य महसूस हो, ऐसा जो सोचते हैं, चाहते हैं, तो उनको तो ये करना ही पड़ेगा। और जिनको ऐसी अभिप्सा नहीं है और इस या तो अपने आप को हाथ खड़े कर लिए, घुटने टेक दिए कि जी ये सब बातें हमारे लायक नहीं है, ये सारी बातें हमारे लिए नहीं, ऐसा हमने घुटने टेक दिए, तो फिर इन बातों का कोई लाभ नहीं होगा। जीवन में कभी सुख कभी दुख, ये दोनों बातें चलती रहेंगी। सुख अधिक नहीं चलेगा, दुख ही अधिक चलेगा। कभी सुख कभी दुख, मैं बोल रहा हूँ जो कभी सुख कभी दुख होता है ना, वो जीवन सुख में नहीं माना जाता, वो दुख में ही माना जाता है। कभी सुख कभी दुख, तो वो जीवन अच्छा नहीं माना जाता, सुख में नहीं माना जाता। उसमें तो हमारे को यही पता चलेगा कि वो जीवन तो क्या है, कभी सुख कभी दुख। तो यदि अपने जीवन की सारी समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं कोई लोग, समस्या से पार जाने की जिनकी इच्छा है कि मैं समस्या में नहीं जीना चाहता हूँ, नहीं जीना चाहती हूँ, ऐसा कोई सोचता है, तो उनके लिए तो फिर ही करना ही पड़ेगा। अपने आप को खड़ा करके देखना पड़ेगा कि ये जो गड़बड़ है, ये कहीं मैं तो इस गड़बड़ का शिकार नहीं हो रहा हूँ, ये गड़बड़ मुझ में तो सही से मैं इसका इलाज कर पा रहा हूँ। तो अपने को खड़ा करना ही पड़ेगा। और एक बात, जब ये कहते हैं कि जी यहाँ तो अच्छा रहता है, वहां पता नहीं क्या हो जाता है। जब सुनते हैं तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन सुनने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर तो यही कहना पड़ेगा, इस समस्या के समाधान में तो यही बताना पड़ेगा कि हमने ईमानदारी से हमने क्या, जो चीज जिसको हम नहीं देखना चाहते, क्या ईमानदारी से उसको नहीं देखना चाहते, या केवल रूटीन में बोलते रहते हैं, बस बोलते रहते हैं रूटीन में, तो इससे कुछ नहीं होने का। रूटीन में बोलने से काम नहीं चलता, अपने को खड़ा करके देखना ही पड़ेगा कि मेरे अंदर कहाँ ये दोष पनप रहा है, सिर उठा रहा है, या कहाँ पर मुझे इस बार बार ये जो वीकनेस है ना, ये बड़ी खराब चीज होती है, आदमी से झूठ बुलवाएगी। जैसे आदमी क्या करेगा, यूं कहेगा नहीं मेरे में तो ऐसा नहीं है, तुरंत भी वो करता है, रिएक्ट करता है। किसी को कोई दोष बताया जाए तो तुरंत रिएक्ट करेगा, नहीं नहीं मेरे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल दूध का दूधा जैसा हम अपने को अनुभव करते रहते हैं ना। बात दूध से धोने की बात नहीं, मतलब एक प्रोवर्ब है कि आदमी अपने को तो दूध से धुला हुआ महसूस करता है, दूसरों की गलती दिखती रहती है। अपने को खड़ा करके जब मंत्र कुछ कहते हैं तो उसको मैं कितना फॉलो करता हूँ, मैं कितना उसका अनुगामी हूँ, ये देखना ही पड़ेगा। और फिर जैसे अग्नि शांत हो गई तो फिर उसमें समिधाओं की, विचारों की आहुति देनी पड़ेगी।
जितना जितना हमारे को मतलब जैसे जैसे अग्नि दुर्बल होने लगे तो फिर एक आग वो लकड़ी चढ़ा देते हैं ना, समिधा चढ़ा देते हैं। आपने रोज हवन करते हो, आपने देखा ही होगा ना, जब समिधा कमजोर पड़ने लगती है तो एक और चढ़ा देते हैं, और समिधा कम, और जो है अग्नि कम होने लगती है तो और एक समिधा चढ़ा देते हैं। तो समिधा चढ़ानी पड़ेगी अग्नि को सतत प्रज्वलित रखने के लिए। ये सत्य की बात है जो करने की है कि भाई हम भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो हमारे को ये करना ही पड़ेगा अपने को याद रखने के लिए। और क्या उपाय है? बार बार कोई वाक्य दोहराना पड़ेगा, बार बार अपने को सुनाना पड़ेगा, बार बार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और शांत हो जाती है, लेकिन फिर उठती हैं, फिर शांत हो जाती है। लहरों की तरह गिरते जाएं और तुरंत उठते जाएं, लहरों की तरह गिरते जाएं तुरंत उठते जाएं, या गेंद की तरह गिरते जाएं और फिर उठते जाएं। ऐसा तो हमें निश्चय करना ही पड़ेगा कि ये गिरने का जो प्रोसेस है ना, ये सारी जिंदगी चलने वाला नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कभी पीछा नहीं छूटने वाला, लेकिन सारे जीवन भर ये गिरने का प्रोसेस नहीं चलता है। यदि हम हिम्मत करके और मजबूती के साथ पैर जमा देते हैं, जैसे कोई शेर के सामने ऐसे खड़ा हो जाए ना, ये बस शेर के सामने खड़ा हो जाए, कहते हैं उसकी आंखों में नहीं डालना चाहिए आंखें, बाकी खड़ा रहना चाहिए। आंखों में जब डालते हैं आंखें तो वो थोड़ा उस समय वो हो जाता है, उस समय वो मतलब अहंकार पर चोट लगती है कि ये कौन सा से दूसरा शेर कहाँ से आ गया जो मेरे को देख रहा है। बाकी तो यदि हम उसके सामने खड़े रहे ना तो कहते हैं अटैक नहीं करेगा। यदि मजबूती के साथ ऐसे खड़े रहे, आराम से खड़े रहे, तो अटैक नहीं करेगा। कई लोग ऐसे करते हैं ना। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक शेर, जिस साधु के बस में एक शेर था, उसको उन्होंने देखना चाहा कि ये सचमुच ही शेर बस में है या ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो वो रात को जाकर के बैठ गए पेड़ के ऊपर और बोले हम 10 बजे, मैंने एक साथी को पकड़ा और 10 बजे पहुंचे हम नदी पार करके, और उधर गए तो जंगल में 10 बजे हम पहुंचे। तो सुबह 3 बजे तक हमारी आंख नहीं झपकी, देख रहे थे ना, उत्सुकता थी। स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत अपनी आंखों से देखना चाहते थे हर चीज। जैसे स्वामी दयानंद के बारे में सुना तो ये सुबह क्या करते हैं, ऐसे उनको उत्सुकता हुई, तो उनके पीछे पीछे चले। फिर बोले कि बहुत तेज चल रहे थे वो, मतलब मैं तो पहुंच ही नहीं पाया उनको, इतना तेज वो चल रहे थे। मेरा जैसा, ऐसे वाक्य भी लिखा है, मेरा जैसा शीघ्रगामी भी उनका पीछा नहीं कर सका। दोनों ही लंबे लंबे थे खूब, तो अपने को शीघ्रगामी कहते हैं चलने में। फिर भी मैं उनको पकड़ नहीं पाया। फिर आगे रास्ता वो हो रहे थे, रात का समय था, वो जो खोज भी नहीं दिखाई दे रहे थे, अंधेरी रात थी, उसमें जो है रास्ते फट रहे थे। अब ये पता ही नहीं चला कि इधर गए इधर गए किधर गए। तो बोले हम अगले दिन उसी रास्ते पर जाकर छिप करके बैठ गए और फिर उनका पीछा किया। तो फिर एक जगह जा करके स्वामी दयानंद जी ऐसे बैठ गए, समाधिस्थ होकर के बैठ गए। 1.5 घंटे तक ऐसे शांत बैठे रहे, ऐसे दिखते हैं। तो उनकी आदत थी, मतलब कोई भी चीज घटना को देखते थे। अपने साथी के साथ वो गए और वो सारे रात 10 बजे वो पहुंचे। वो तो साधु तो पहले से बैठा था, अपना एक कॉपी लगाए, और उस समय चांद की चांदनी भी बता रहे हैं कि चांद की चांदनी थी। स्वामी दयानंद की घटना में तो अंधेरी रात बताई, पर उसमें चांद की चांदनी थी। और वो
साधु बिल्कुल एकदम से समाधिस्थ बैठे रहे। फिर एक शेर की दहाड़ सुनाई दी 3 बजे। फिर वो आकर के ऐसे चरणों में बैठ गया। फिर वो बस शेर ने बोला और वो आकर के चरणों में बैठ गया। तो साधु जो थे तो बोले, अच्छा बच्चे आ गए, अच्छा अब जाओ। तो उठा, अकड़ाई ली, जैसे कि ये बिल्ली और शेर वगैरह अकड़ाई लेते हैं, और वो चल दिया। वो कहते हैं मेरा इस घटना का मेरे मन पर जो प्रभाव पड़ा उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे स्वामी सद्दानंद जी कहते। फिर हम उस साधु से मिले, उनसे बात की, तो वो बोले कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसको कहीं पैर में कोई कांटा वांटा लग रहा था, तो अहिंसा का फल व्यर्थ थोड़ी जाएगा, कांटा वांटा लग रहा था, मैंने उसको निकाल दिया, और वो रोजाना मेरी उपासना के बाद फिर आने लगा। मैं दवाई डाल दी, वहीं पर कोई जड़ी बूटी थी ना, उसको रस ऐसे निचोड़ करके उसके ऊपर डाल दी। ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले दिन हिम्मत कौन करे, ये तो रोज रोज उसको विश्वास हो गया साधु को कि ये कुछ नहीं कहेगा। ये बात तो खैर मतलब समझ में आ जाती है कि बाद में तो नहीं कहेगा, पर पहले दिन लंगड़ा रहा है शेर, चोट लगी हुई है, और फिर उसके पास जाकर के उसके ऊपर वो डालना, दवा डालना, उसको कांटे को पकड़ करके बाहर निकालना, कुछ पैर में फंस रहा था कुछ, तो मैंने उसको निकाला और वो उसमें दवा डाली। फिर रोज इसका व्यसन बन गया, ये रोज आता रहता है अब ये। तो ये जो समस्या का जो सामना है ना, हम इस तरह से नहीं करना चाहते। समस्या के सामने खड़े नहीं होना चाहते, कुछ एस्केप निकाल लेते हैं, कुछ हम एस्केप बोलते हैं ना, एस्केप निकाल लेते हैं, और उसका मुंह ही देखना नहीं चाहते हैं समस्या का। समस्या को यदि हम ऐसे जम करके देखते रहे, बिना उसको अच्छा नाम बुरा नाम दिए देखते रहे, तो समस्या विलीन हो जाती है, अपने सूक्ष्म होते होते विलीन हो जाती है। ऐसा आपको करके देखो आप, क्या होता है। अब मेरे कहने से क्यों मानो, आप करके देख लो कि समस्या के सामने ऐसे शांत होकर के खड़े हो जाएं तो समस्या विलीन हो जाएगी। पर आप कहोगे कि उस समय तो विलीन हो जाती है, फिर सिर उठाती है, फिर सिर उठाती है, तो फिर देखो, फिर भूख लगती है तो क्यों हम रोटी खाते हैं, फिर प्यास लगती है तो क्यों हम पानी पीते हैं, फिर रोगी पड़ते हैं तो क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे इन प्रसंगों में फिर करने में बोरिंग महसूस नहीं होता, इन सारे प्रसंगों में हम अब बोर नहीं होते, ये सब काम करते हुए। भूख लगे तो भोजन कर लेते हैं आराम से, कोई बोर नहीं होते। प्यास लगी तो पानी पी लेते हैं, कहाँ बोर होते हैं। कब तक ये पानी पीना पड़ेगा, कब तक ये रोटी खानी पड़ेगी, नींद आती है तो सो जाते, कहाँ बोर होते हैं। कब कहते हैं कि ये कब तक सोना पड़ेगा। पर ये मन को रोक दूसरे विषयों में, जहां हमारा मन जा रहा है इधर उधर, फिर वहां ये कह देते हैं कि जी कब तक ये इसको रोकना पड़ेगा, ये तो बस जाता ही रहता है। जैसे वहां नहीं कहते, और बिना थके हम आराम से, उसमें रस आता है उन चीजों में तो करने में। भोजन करने में भूख लग जाए तो अच्छा रस आएगा। ऐसे ही जीवन की समस्याओं के समाधान में भी रस आने लगे तो फिर बोर थोड़ी हो। जीवन की समस्याओं में भी बोर कैसे होंगे फिर, यदि हमारे को रस आने लगे। रसो वैसा, परमात्मा रस स्वरूप है, और वो हमारे भीतर बैठा है रस स्वरूप। जहां जहां हमें रस महसूस होता है तो बोर नहीं होते हैं, और बड़ा एकदम से वास्तव में हमें अच्छा लगता है। तो
कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भूख लगनी चाहिए, फिर वो चीजें अच्छी लगेंगी। नींद आनी चाहिए, फिर नींद अच्छी लगेगी। नींद ना आए तो कितना कष्टकारी है ये चीज, बिस्तर पर लेटना और नींद आए नहीं, कितनी मुश्किल। एक रात में ही आदमी तंग हो जाता है, कितने रातों सोता सोता पूरा जीवन बिता देता है, पर एक रात यदि नींद ना आए, नींद ही ना आए, बस ऐसे ही लेटा रहे, तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो भूख में जैसे भोजन अच्छा लगता है, प्यास में पानी अच्छा लगता है, नींद में जैसे नींद आने लगती है तो नींद अच्छा लगती है, ऐसे ही जीवन की समस्याओं का समाधान के लिए यदि हमारे अंदर व्यग्रता होगी, बेचैनी होगी और उसका समाधान की इच्छा होगी, तो फिर समाधान अच्छे लगते हैं। नहीं तो बोर ही होंगे, फिर तो मतलब तंग ही होंगे। यही भाषा निकलेगी कि जी कब तक करना पड़ेगा ये, ऐसे बोलते हैं कि कब तक करना पड़ेगा ये सब। पतंजलि ने उत्तर भी दे दिया, पर फिर भी प्रश्न तो उठाते रहेंगे। उत्तर दे दिया, बोले जब तक अज्ञान का पूरा नाश नहीं होता तब तक करना पड़ेगा। पतंजलि से पूछा कि कब तक करना पड़ेगा ये सारा, बोले अज्ञान का पूर्ण विनाश नहीं हो जाता और ज्ञान का पूर्ण प्रकाश नहीं हो जाता। दो तरफ से कही, एक तरफ से कह करके नहीं छोड़ा। मेरे सिद्धांत की लैंग्वेज में बोल दिया कि ये करो ये मत करो। बोले पूरा नाश जब तक नहीं हो जाता और पूरा प्रकाश जब तक नहीं हो जाता तब तक करना पड़ेगा। ये सारे अभ्यास कब तक करने पड़ेंगे? बोले तब तक करने पड़ेंगे जब पूरा अंधेरा साफ ना हो जाए और पूरा प्रकाश ना हो जाए। तो ऐसा यदि निश्चय हमारे को हो गया कि भाई ये जो वृत्तियां उठती है ना, जैसे हम यहाँ पर तो अक्लिष्ट वृत्ति प्रभावी रहती है, बाहर जाते क्लिष्ट वृत्ति शुरू हो जाती है। बाहर भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि वृत्तियां हमारे नियंत्रण में हों, हम स्वराट बन करके जिए और वे वृत्तियां हमारे को तंग ना करें, हम विराट बन करके जिए, वृत्तियां तंग ना करें, स्वाधीन बन करके जिए, तो फिर क्या परेशानी है? पराधीन होकर के जीना पड़ता है, तो इसके लिए परेशानी होती है कि बार बार उन्हीं चीज को दोहराते रहते हैं, बार बार उनकी इच्छा करते हैं, काबू नहीं लगता, फिर भी तुरंत घुटने टिक जाते हैं। जैसे कि कोई तगड़ा पहलवान आ जाए ना, तो अखाड़े में खड़े होते ही और वो जैसे ही गर्दन पर हाथ मारता है तो वो जो है ना उसके घुटने टिक जाते हैं। जो कमजोर होता है अच्छा से जोर से गर्दन पर हाथ मारते ही पहलवान लोग आपस में हाथ मिलाते ही, वो तो जो मजबूत होता है उसका तो कुछ होता नहीं, और जो कमजोर होता है उसके घुटने टिक जाते हैं। तो ये समस्याएं भी हमारे ऊपर हावी तभी होती है जब हम कमजोर अपने आप को बना लेते हैं। यदि मजबूत होते हैं, समस्या से भी मजबूत होते हैं। समस्या से मजबूत होने का मतलब यह है कि वो जो कारण है उसका हमने ज्यादा उसके रोग के विरोध में जो संस्कार होने चाहिए वो ज्यादा इकट्ठे कर लिए। रोग के संस्कार और स्वास्थ्य के संस्कार दो तरह के संस्कार है। स्वास्थ्य के संस्कार ज्यादा होंगे तो रोग उसका अधीनता स्वीकार करेगा। जैसे वो गौशाला में हम देखते हैं गायों को, मतलब एक दो गायें यदि लड़ पड़े और एक पीछे हट गई लड़ते लड़ते, कभी भी वो गाय उसके उसमें नहीं आती, फिर उसके सामने खड़ी नहीं होती। वो जो है ना, एक बार यदि परास्त कर दिया गाय ने दूसरी गाय को, तो फिर वो हिम्मत नहीं करता। एक सांड ने दूसरे सांड को एक बार हरा दिया तो वो हिम्मत ही नहीं करेगा उसके सामने खड़े होने की, देखते ही अलग हो जाता है। तो ऐसे ही संस्कार जो होते हैं
वो हमारे भीतर बहुत सारे संस्कार, जिस चीज के संस्कार प्रबल होंगे वो विजयी होगा, जिसके कमजोर होंगे, जिसके संस्कार दुर्बल होंगे वो पराजित होगा, हारेगा, ये तो निश्चित बात है। हमारे भीतर जो संस्कार हैं उनका खेल हमें देखना पड़ेगा कि कौन से संस्कार प्रबल हैं, कौन से कमजोर हैं। प्रबल संस्कार तो विजयी होंगे, कमजोर तो हारेंगे। कोई भी व्यसन, छोटे बड़े सब, अपने व्यसन को अपनी आंखों से देखना चाहिए। ये भी एक समस्या होती है कि हम किसी को बताएं कि आप बहुत ज्यादा ये जो कार्ड्स खेलते हो ये अच्छा नहीं है, उसको वैसे नहीं लगता। हम कहते हैं कार्ड्स खेलते हो ये व्यसन है, इसको छोड़ दो, किसी बच्चे से कहा। मूवी देखते हो, ज्यादा मोबाइल का जो प्रयोग करते हो, तुम्हारे लिए ये वो है, पिशाच है ये। हमारे आचार्य जी हैं, एक बड़े विवेक युक्त आचार्य जी हैं, उनके बेटे को प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी जब उन 16 साल की उम्र में उन्होंने पूरा व्याकरण कर लिया, तैयार कर लिया। प्रधानमंत्री को किसी ने बताया होगा कि जी ये तो बड़ा तेजस्वी लड़का है, ऐसा है ऐसा है, बताने वाले प्रभावशाली व्यक्ति होगा, नहीं तो उनको कौन बात करे उनके सामने जाकर के। तो उन्होंने समझाया कि ये बहुत ही तेजस्वी बच्चा है, इसको आप अपनी तरफ से बधाई दीजिए। तो वो एक बात कह रहे थे कि दो चीजें होती है, एक अर्जेंट और एक इम्पोर्टेंट। मनुष्य का जीवन सारा का सारा अर्जेंट काम वो करने में निकल जाता है, इम्पोर्टेंट के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अर्जेंट कार्य तो करने चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम भी तो होते हैं, उनके लिए समय ही नहीं मिलता। किसी को देख लीजिए, वो टाइम को धकेलता रहता है, टाइम फिक्स करता रहता है कि 1 साल बाद जो है ना ये करूंगा वो करूंगा, तब तक जो चैन से आराम से उसकी कल्पना में समय बीत जाता है कि 1 साल बाद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, साधना करूंगा, एक जगह कुटिया बना करके रहूंगा, मौन रहूंगा, ऐसे कल्पनाओं में 1 वर्ष तक अच्छा सा निकल जाता है। फिर 1 साल आता है तो फिर वो सामने आती है, फिर अपना कोई ना कोई एक कि अभी तो ये काम हुआ नहीं है, ये काम होने के बाद फिर करूंगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट काम के लिए कोई बचता नहीं। तो वो प्रियव्रत जी नाम है उनका, लड़के का, मतलब बहुत ही यूं कह रहे कि 18 घंटे हमने एक आसन पर इसको, लघुशन का तो करता ही होगा उठ कर, पर 18 घंटे इसको आसन के ऊपर बिठाए रखा, तब जाकर के बड़ी बड़ी चीजें मिलती है। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद ऐसे थोड़ी मिलता है। तो हम जितने बलशाली होकर के अपने भीतर जिन संस्कारों को हम बहुत ज्यादा अपने धारण करेंगे, वो संस्कार, बोले ये कर्ण पिशाच हम इसको नहीं देते हैं, इसके हाथ में कर्ण पिशाच नहीं देते। वो जब जरूरत होती तो हम अपने सामने, कोई फोन आए कोई बात करे तो अपने सामने करवा लेते हैं। कर्ण पिशाच इसको नहीं देते हम। कर्ण पिशाच समझते हैं? मोबाइल को कर्ण पिशाच कर तो संस्कार जो है ना वो बनाए जाते हैं और भी ताकतवर होकर के। किसी की कोई कमजोरी है ना, वो उसको देखनी चाहिए। दूसरे के कहने से वो कैसे वो करेगा कि आप में ये दोष है। दुनिया में कोई बिरला होगा जो ऐसे बताने के बाद अपना दोष कह दे कि हाँ जी मेरे में है ये दोष। पर कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि हाँ जी करते हुए रहते हैं, हाँ जी कह करके और फिर वो करते हुए रहते हैं। पतनाला वहीं का वहीं रहता है।
वो जैसे किसी गांव में पंच इकट्ठे होकर के सरपंच आदि गए कि भाई ये जो है ना तेरा ये जो पतनाला है ना, ये इसके घर में पानी कूदता है या गाड़ में पतनाला गिर रहा है, इसको तू अपना इसका इंतजाम कर। हाँ जी सही कह रहे हो। फिर वो कह दे कि भाई ये जो है ना, दूसरा आदमी कह दे ये भाई इसका उपाय करना पड़ेगा। हाँ जी, यूं कहता चला जा रहा, आधा घंटा हो गया बात करते जा रहे। हाँ जी सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसी बात है। फिर बोले कि भाई फिर क्या निर्णय किया? बोले देखो पंचों की बात सिर मात है, पर पतनाला चेंज नहीं करेंगे, पतनाला तो यही गिरना है। तो ऐसे हमने अपने मन को इतना सुस्त, इतना कमजोर, इतना देखना चाहिए हमको हमारी क्या वीकनेस है, कहाँ पर कमजोरी है, और उस कमजोरी को कैसे हटाया जा सकता है। कमजोरी हमारे समझ में याद ही नहीं आती कि कमजोरी भी है कुछ। एक ही नियम है, दो नियम नहीं है, दूसरा नियम नहीं है कि हमारी जो कमजोरी है उसके विरोध में जो मजबूती के संस्कार हम धीरे धीरे बनाएंगे तो वो मजबूती कमजोरी को परास्त करेगी। कमजोरी, हमारी कमजोरी मजबूत चीज से कैसे भिड़ सकती है? वो धक्का देती है। मतलब इतने बड़े बड़े ये जो डैम बनाए जाते हैं, गंगा के ऊपर वो बना रखा है, गंगा के पानी को रोक दिया और आगे सरकने नहीं देता वो। पानी कितना खतरनाक चीज है, थोड़ा सा बाल भर भी निकलने लग जाए अपने आप रास्ता बना देता है। बाल जितना पानी निकलने लग जाए तो अपने आप रास्ता बना देता है, पर डैम बना रहता है सैकड़ों साल तक ऐसे ऐसे। क्यों? मजबूत इतना बनाते हैं, कैसे वो करेगा, पानी कैसे तोड़ेगा उसको। तो ऐसे ही हमारे जीवन का जो समस्याएं होती हैं उनके विरोध में इतनी ताकत यदि हम लेकर के खड़े हों तो क्या होगा फिर? बात मैंने शुरू की थी यहीं से कि जिस एकांत, ये जो सत्संग में जो बातें सुनते हैं ना, कोई हम प्रेरणात्मक वचन सुनते हैं, कोई पुस्तक में हम पढ़ते हैं प्रेरणादायक वचन सुनते हैं, तो वहां तो हमारी मन की स्थिति सही रहती है, लेकिन बाद में वैसी हो जाती है। तो इसका उत्तर मैंने कई तरीके से यही देने की कोशिश की कि अभी हमारे संस्कार जो हैं कमजोर हैं, बार बार हमें मेहनत करके पुरुषार्थ करके उन संस्कारों को बढ़ाना पड़ेगा जो अपनी आदत के सामने गायब हो जाते हैं। हमारी चंचलता और जड़ता दो ही तो गड़बड़ है हमारे भीतर। आप देख लीजिए, तीसरी गड़बड़ नहीं है, या तो चंचलता या जड़ता, दो ही गड़बड़ है, उसके ही विविध रूप है ये सारे। चंचलता के कारण से समस्या खड़ी होती है, जड़ता के कारण समस्या, उसको दूसरी भाषा में रजोगुण तमोगुण कह देते हैं। आयुर्वेद में पूरा शारीर और मानस रोगों का विश्लेषण करके बोले कि शारीर रोग तो वात पित्त कफ की विषमता के कारण होते हैं, और मानस रोग जो होते हैं रजस और तमस के ही परिणाम है। रजस और तमस के कारण मानस रोग होते हैं। तो जो भी रोग हैं वो सब के सब या तो चंचलता जन्य है या जड़ता जन्य है। चंचलता में भी हम समाधान नहीं है, जड़ता में भी समाधान नहीं। सत्व में समाधान है, सत्व में समाधान है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, निरंतर सजग रहना पड़ता है, निरंतर उसके लिए अपनी अभिप्सा बनानी पड़ती है कि मेरे को ये समस्या नहीं चाहिए, इस समस्या से मुझे मुक्त होना है। तो ये एक बात आती है कि जी चाहते तो हम भी हैं पर क्या करें। क्या करें का उत्तर यही है कि ये करो
क्या करेगा तो एक ही उत्तर है कि यह करो। कौन सा? यह करो, यह करो मतलब अपने को और ज्यादा शक्तिशाली बनाओ, अपने को और ज्यादा उस संस्कार के विरोध में अधिक संस्कार अपने भीतर। चंचलता है तो जड़ता, चंचलता और जड़ता है तो चंचलता के विरोध में स्थिरता करो, और जड़ता है तो उसको तोड़ करके प्रकाश को लाओ। चंचलता तो स्थिरता से ही समाप्त होगी, और यदि जड़ता है तो प्रकाश से ही हटेगा वो जड़ता। 3 गुण है ना, सत्व रजस तमस। सत्व प्रकाश को कहते हैं, और रजोगुण क्रिया को, गति को कहते हैं, और तमोगुण स्थिति को कहते हैं। माने जो क्रिया और प्रकाश दोनों को रोक दे तो उसको स्थिति कहते हैं। तमोगुण में मोह प्रधान होता है, रजोगुण में दुख प्रधान होता है, सत्वगुण में ज्ञान प्रदान होता है। तो सत्व को बढ़ाने का उपाय क्या है? तो यही उपाय है, अच्छी अच्छी बातें बार बार सुनेंगे और अपने को खड़ा करके फिर उन सुनी हुई बातों को अप्लाई करेंगे। केवल सुनने से भी नहीं होता है, सुनी हुई बातें क्या समाधान करेंगी। कितनी बार मैंने एक उदाहरण दिया है, पतंजलि में एक बच्चे से हमने, मतलब एक क्लास में हमने प्रश्न किया, अच्छा ये बतलाओ कि हमारा क्या स्वरूप है? तो एक बच्चा उठ करके बोला, हम आत्मा है जो शरीर को धारण कर रहे हैं। 5वीं का बच्चा। इस उत्तर से उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? उत्तर तो बिल्कुल 100% सही है, उत्तर सही है, लेकिन इस उत्तर से उस बालक की क्या समस्या समाधान होगी? तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ऐसे उत्तर नहीं रटाने चाहिए, आर्य समाज के नियम नहीं रटाने चाहिए, और हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये नहीं है। वो एक स्टेप है बस, वो तो रटा दिया, पर उसका दूसरा स्टेप, इसका अर्थ क्या है इस वाक्य का, उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई वाक्य कह क्या रहा है, उसका संदेश क्या है, वो भी कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा स्टेप तो बिल्कुल ही नहीं करते, दूसरे तक पहुंच जाते हैं। तो तीसरे अपने को खड़ा करके कि मैं कहाँ खड़ा हूं, इस वाक्य से कितना मैं दूर हूं, या मेरे पर ये अप्लाई होता है, लागू होता है। ये मूल बात है जो हमें करने की है। इसको यदि करेंगे, अपने को खड़ा करके समस्या को देखेंगे, अपनी रुचि के सामने, चाहे गुरु वचन हो, चाहे शास्त्र वचन हो, चाहे भगवान का वचन हो, अपनी रुचि पूर्ति के सामने उसको हम ऐसे उड़ा देते हैं जैसे कि तिनके को हवा उड़ा देती है। हमारी रुचि में कोई बात होती है तो उस रुचि की पूर्ति में गुरु वचन को, शास्त्र वचन को, तीसरा क्या बोला मैंने, गुरु वचन को भी उड़ा देते हैं, शास्त्र वचन को भी उड़ा देते हैं। 3 बात बोली थी ना। आप तो बोल, गुरु वचन, शास्त्र वचन और आप्त वचन। हाँ, गुरु वचन, शास्त्र वचन। शास्त्र वचन तो आप तो वचन ही होता है ना? हाँ, भगवान के आदेश को भी उड़ा देते हैं, महापुरुषों की वाणी को एक तरफ कर देंगे। अपनी रुचि पूर्ति होनी चाहिए बस। बस फिर क्या है, शास्त्र क्या, गुरु क्या, ईश्वर, कौन देखता है इनको? हमारी रुचि में आनी चाहिए वो चीज, रुचि पूर्ति होगी तो हम जीवित रहना चाहते हैं। नहीं तो हम तो मर गए, अपने आप को ऐसे मानते हैं कि हम तो मर गए बस। तो हमारे को क्या करें जिससे कि हम जैसे यहाँ सभा में होते हैं वैसे ही सभा के बाद हों? इसके लिए क्या करें? इसके लिए यही करें कि बार बार ये वचन सुने। इसलिए कहा है कि कोई व्यक्ति मखमल के गद्दू पर लेटे और कोई व्यक्ति सारे सुख सुविधाओं में रहे, यदि प्रतिदिन
अपने को खड़ा करके स्वाध्याय करता है तो वो आत्म चिकित्सक हो जाता है, और वो व्यक्ति जो है परम तप कर रहा है, ऐसे कह दिया सतपथ ब्राह्मण में एक दिन। जो व्यक्ति अपने को सामने खड़ा करके, किसी की भोजन के विषय में कमजोरी होती है, किसी की आंखों में कमजोरी होती है, किसी की स्पर्श इंद्रिय की कमजोरी होती है, किसी की मान सम्मान की कमजोरी होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कमजोरियां हैं। किसी की अहंकार की कमजोरी होती है, जिसकी जो कमजोरी वो उसको दिखती नहीं है। जैसे अहंकार में डूबा रहता है एक आदमी, बिल्कुल उसको पता नहीं चलता है कि अहंकार भी तेरी कमजोरी है। वो बहुत ही ज्यादा अहंकार पूर्ण नेचर का होता है एक एक व्यक्ति, और उसको ये पता ही नहीं चलता है कि तेरी अहंकार भी कमजोरी है। और इसी तरह से एक एक इंद्रियां उसकी कमजोरी होती हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि तेरी कमजोरी है। कोई भोजन में डूबा हुआ है, कोई दृश्यों में खोया हुआ है, अलग अलग दृश्य देखने में व्यस्त है, कोई कुछ ऐसे। अपनी कमजोरी को हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए। ये तो सारे शास्त्र गुरुजन तो बताते रहते हैं, बताने दो उनको, कोई बात नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं वो, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो संकेत कर रहे हैं। उन संकेतों में मैं कहाँ फंसा हुआ हूं ये देखना चाहिए हमारे को। जब तक अपनी आंखों से अपने दोष को नहीं देखेंगे, उसको हटाने के लिए हम क्यों। एक बाबा जी ने कहा कि ये आदमी की कमजोरी है, वो समर्पित नहीं होना चाहता है। फिर 94 साल के बाबा जी थे वो, और इतनी ऊंचाई पर रहते थे कि मैं तो दिन भर चल करके उनके पास पहाड़ पर पहुंचा। मतलब जीवन में कभी कभी थकावट आती है जैसे परिश्रम करने पर, तो मतलब उसका संस्कार अभी भी याद है कि उस दिन पूरा थक गया था। इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, 6 फीट बर्फ पड़ती है वहां। अभी तो नहीं रहे, पर वो एकदम से बोले कौन किसको समर्पण कर सकता है, ऐसे करके थोड़ा आह भरता हुआ बोले कौन किसको समर्पण कर सकता है। समर्पण ऐसे ही होता है। तो भगवान को समर्पण, गुरु को समर्पण, शास्त्र को समर्पण, और ऐसे ही अपने लक्ष्य को समर्पण। बहुत सारे समर्पण के बिंदु हो सकते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा अपने लक्ष्य को समर्पण, बार बार मैं उसकी चर्चा करता हूँ जब भी मौका मिलता है, कि अपने लक्ष्य को समर्पित होकर के, और नहीं नहीं मेरे को उस तरफ ध्यान नहीं है, आप तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही आपका युवा हैं, उम्र भी इतनी छोटी है, आप नहीं नहीं उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है। तो लक्ष्य के प्रति समर्पित कोई कोई अपने इष्ट के प्रति, सारे ये इष्ट ही हैं। किसी का भगवान इष्ट है, किसी का गुरु इष्ट हो जाता है, किसी का लक्ष्य इष्ट हो जाता है, किसी का, ये सारे इष्ट के ही रूप हैं। मेरा लक्ष्य इष्ट है, मेरा भगवान मेरा इष्ट है, गुरु मेरा इष्ट है, कोई सेवा के लिए समर्पित है, इस सेवा ही मेरा इष्ट है। हम वहां गए थे गोवर्धन, तो एक नौजवान मतलब 50 साल के होंगे शायद, भाग भाग करके वो भोजन खिला रहे, भाग भाग कर सुबह से शाम तक। मैंने कहा कि कितना आपको, कितनी मेहनत कर रहे हो। बोले जी मैं तो, मेरी आदत ही नहीं थी, ये पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं तो आलसी आदमी था, कोई गुरु की कृपा हुई और ऐसे हो गया। मतलब कृपा भी होती है, पर कृपा के साथ स्वकृपा भी चाहिए। ऐसे मैंने सुना कि भाई आचार्यों की कृपा, भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, 3 कृपाएं एक तरफ और अपनी कृपा एक तरफ, तीनों को निष्काम कर, मतलब वो क्या कर देती है, हैं?
बेकार कर देती है, उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। तीन कृपाओं को, सर्वशक्तिमान भगवान और गुरु आचार्य और शास्त्र, प्रकाश पुंज शास्त्र, ये तीनों एक तरफ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि निष्क्रिय हो गए, निस्तेज हो गए। स्वकृपा यदि साथ ना दे, व्यक्ति की कृपा साथ न दे, तो वो तो भगवान को कह रहे कि भगवान की कृपा हो गई। कई लोग कह देते हैं कि भगवान की कृपा होगी तभी होगा, अपनी कृपा करना नहीं चाहते, अपने को बचाते रहते हैं। अपनी कृपा शास्त्र नहीं करवाएगा, गुरु नहीं करवाएंगे। वो कहते हैं, महर्षि श्री अरविंद कहते हैं, माता पुस्तक की शुरुआत इसी वाक्य से की है। बहुत ही छोटी सी किताब है उनकी, 6 लेख लिखे हैं उसमें, अभिप्सा और प्रार्थना और साधन, 3 साधन ऐसे करके, कर्म और धन और श्रद्धा भक्ति निष्ठा और एक परमात्मा की शक्ति। मतलब 5 निबंध तो छोटे छोटे हैं, कोई 3 पृष्ठ का है, कोई 4 पृष्ठ का। और भगवान की जो शक्ति है ना, उसके ऊपर 60 पृष्ठ की पुस्तक है, तो 5 दिए 15, 40 पृष्ठ भगवान की महिमा के ऊपर लिखे हैं। और 20 पृष्ठ में 5 लेख पूरे हो गए। धन के ऊपर 1 लेख है, कर्म के ऊपर 1 लेख है, 20 पृष्ठ में सारे पूरे हो गए। धर्म नहीं, क्या बोलते हैं, कर्म, धन और अभिप्सा और प्रार्थना और साधन, 3 साधन बतलाए हैं, और श्रद्धा भक्ति निष्ठा। तो पहला वाक्य उस पुस्तक का इतना तेजस्वी है, जब 2 शक्तियां एक साथ मिलती हैं तो महान और दुरूह कार्य संपन्न हो जाता है, जो हमारे प्रयास का विषय बना हुआ है। 2 शक्तियां जब मिलती हैं तो महान और दुरूह कार्य, अपनी तरफ से दृढ़ और अभंग अभिप्सा, एडजेक्टिव देखो उनके, अनफेलिंग एस्पिरेशन, अपनी ओर से दृढ़, फर्म एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। अपनी तरफ से अभंग अभिप्सा और उसकी तरफ से कृपा, भगवान की तरफ से, गुरु की तरफ से कृपा और हमारी तरफ से दृढ़ और अभंग अभिप्सा। और दे वर्क इन देयर कंजंक्शन, वो 2 शक्तियां अपने कंजंक्शन में काम करती हैं, एक एक शक्ति काम नहीं करती, ऐसे कह दिया उन्होंने। माने अभिप्सा भी नहीं करती है और ये भी अकेले अकेले काम नहीं करती। तो हमारे को अपनी अभिप्सा को तेज करना पड़ेगा, बार बार हम अपनी कमजोरी को देख सकें और उसके लिए प्रार्थना करें। और यदि वो स्वामी शरणानंद जी महाराज का वो वाक्य भी मदद करेगा कि भाई यदि हम ना कर पाए तो उसी में हम अपने आप को असमर्थ महसूस करें, तो उस असमर्थता में ही सामर्थ्य की आग फूट पड़ती है। यदि स्वामी शरणानंद जी एक प्रज्ञाचक्षु हुए हैं और वो राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे उच्च कोटि के साधक और महान एक, मतलब उस समय का एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक चमकता हीरे हैं, बहुत ही जबरदस्त विवेकी व्यक्ति हैं वो, बहुत ही मतलब बहुत अद्भुत हैं वो। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति रहे ना, तो वो बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त ने ये कहा कि मार्गदर्शन कीजिए स्वामी जी। बोले मार्ग क्या दर्शन करना, मार्ग प्रदर्शन क्या करना, चलने की राह में मार्ग, तो चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप ही दिख जाता है।
स्वामी जी ने उत्तर दिया, चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप दिख जाता है, मार्ग प्रदर्शन की क्या जरूरत है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहने लगे, चलने की भी चाह है, मार्ग भी दिखता है, फिर भी चल नहीं पाते। तो उन्होंने एक समाधान किया, बोले कि न चल पा सकने की यदि व्यथा प्रबल हो जाए कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, न चल पा सकने की वेदना यदि प्रचंड हो जाए हमारे भीतर, तो चलने की शक्ति फूट पड़ती है। तो जो लोग चल नहीं पा रहे, मैं अपने को भी सुना रहा हूं और साथ में कई लोगों को यहाँ देख रहा हूँ, आप लोगों से को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि ये व्यक्ति में ये कमजोरी है, इस व्यक्ति में ये कमजोरी है, और घुटने टेक देता है ये कमजोरी के सामने। तो न चल पा सकने की वेदना यदि प्रचंड हो जाए कि जी मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ, भगवान के सामने आत्मनिवेदन यदि प्रबल हो जाए तो चलने की शक्ति फूट पड़ती है। तो मेरे ख्याल में, हाँ जी शेखर जी, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? जी ओम गुरु जी। जी नहीं, हमारे हर रोज के जीवन में ये आपका उपदेश बहुत ही सुंदर है गुरु जी। जी बढ़िया, अच्छा है। अपने अशोक जी पूछ रहे हैं गुरु जी। हाँ अशोक जी। जी अशोक जी। ओम गुरु जी प्रणाम। जी आपने बोला यज्ञ करते तो दीक्षा दक्षिणा, तो हम बार बार आपको प्रार्थना करते गुरु दक्षिणा के बारे में, तो आप बात टाल देते हमारी। हम्म। आप एक बार यहाँ आओ ना, जी हाँ। आप पेंडिंग टाइम को थोड़ा इम्पोर्टेंट बनाओ, अर्जेंट को थोड़ा नीचे लाओ, इम्पोर्टेंट जी पर आ हाँ जाओ। जी हाँ। इस साल जरूर प्लान है गुरु जी। जी जी। प्रणाम। तो ठीक है, आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।